हाय गाइस, मैं हूं आपका मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है अकाउंटेंसी का क्लास 12 का वीडियो नंबर 35 और आज के इस वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोगों ने एडमिशन में जब सीखा था गुडविल तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर कर लिया था कि गुडविल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एडमिशन में एक अलग हिसाब था गुडविल का और रिटायरमेंट और डेथ में एक अलग हिसाब है। ठीक है, एक अलग एस्पेक्ट ही है। कैसे है समझना ध्यान से। देखो, गुडविल तो भाई अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अपने हिसाब में वही कहती है कि परचेज गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाना है। ठीक है, अब यहां पे जब पार्टनर जिस तरीके से एडमिट कर रही थी या कर रहा था तो उस समय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ रही थी। अब कैसे होगा गुडविल का ट्रीटमेंट जब कोई पार्टनर रिटायर करके या डेथ करके बिजनेस को छोड़ करके चला जाएगा, कैसे होगा वैसे ही। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का मतलब यही हो गया कि जब पार्टनर रिटायर कर रहा है या डेथ कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास दो केसेस होते हैं, वो याद रखना है। हम लोग एडमिशन में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए थे कि किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। अब सिर्फ ट्रीटमेंट को याद रखना है क्योंकि अब हम लोग रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात होगी वहां पे दो केस हमेशा दिमाग में रखना कि ये दोनों केसेस अल्टरनेटिवली या कभी कभी तो साथ में ही पूछ दी जाती है, बट समझना यहां पे थोड़ा जोर लगाना और वो क्लियर करना कि कौन सा केस अपीयर है और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, सबसे पहला केस, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। ये क्या है सर? समझना, जब तुम क्वेश्चन बना रहे हो, अब तो हम लोग देख लिए हैं, बैलेंस शीट से काफी अवेयर हो गए हैं क्योंकि एडमिशन हम लोगों ने क्लियर किया। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर कोई गुडविल दिख जाए उसी को ही बोलते हैं हम लोग ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल वहां पे दिखा रहेगा। अब जब भी वो दिख जाए तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर, अभी कोई देखना नहीं है कौन रिटायर किया कौन डेथ किया, नहीं देखना। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको बांट दो, मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उस गुडविल को बांट देना है। देखो, जर्नल एंट्री क्या होगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब रेशियो क्या होगा सर? रेशियो होगा जब पार्टनर में बांटेंगे इन ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, और एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, अभी जैसे मैंने बताया बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये गुडविल अपीयर करेगा। ठीक है सर, आपने केस 1 को क्लियर किया। देन अब बात करते हैं केस 2। अब क्या है? ये जनरली देखने को मिलता है एडजस्टमेंट में, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में। यहां पे क्या होना है, यहां पे कैलकुलेट करना है गुडविल को कि जो रिटायरिंग या जो डिसीज्ड पार्टनर है उसे कितना प्रोपोर्शन दिया जाए। ठीक है, देखो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम लोगों को गिवन रहेगा। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल। एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है। बी बेचारा या रिटायर कर रहा है या बेचारा स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसने जितने दिन तक काम किया है ना, उसके गुडविल का तो कुछ तो वर्थ होगा, उसे ही तो हम लोग बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म, जब तीनों का मेहनत था। ठीक है, अब ये रिटायर करके जा रहा है या डेथ करके जा रहा है। ठीक है, तो इसके वर्थ का गुडविल तो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर में अब तो वो रहेगा नहीं, अब तो रहेगा सिर्फ ए और सी जब बी रिटायर कर जा रहा है या डेथ होकर के चला जा रहा है। ठीक है, तो उसे कंपेंसेट करने के लिए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब ए और सी, उसी को ही हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। वो लोग क्या करेंगे, जिस रेशियो में इसके शेयर को लेंगे जो ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, ठीक है, उसी को ही, उस गेनिंग रेशियो के हिसाब से ही वो लोग क्या करेंगे, रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। भाई लेके चल जा, अपना हिस्सा ले ले। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर कैपिटल। ऑल्दो जब वो मर जाता है तो ऊपर से तो आएगा नहीं, तो उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाता है उसके हिस्से का पैसा। ठीक है, जो डिसीज पार्टनर होता है, और रिटायरिंग में तो वो खुद ब खुद ही लेकर के चला जाएगा। देन जनरेशन क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल इज एडजस्टेड टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। ये याद रखना, जिस तरीके से हम लोग एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम कर रहे थे, यहां पे हमेशा याद रखना, बार बार गौर से समझना, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में मेन कैलकुलेशन होना है कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। तो चलो अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लें।
चलते हैं फिर। तो गाइज फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते रिलेटिंग टू गुडविल। देखना क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹4,80,000। ये अपियरिंग है, अभी बताया गया था गुडविल फर्स्ट केस। वाई रिटायर्स एंड ऑन द वाइज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹12 lakh। X and Z decided to share future profits in the ratio of 3:2। Pass the necessary journal entry। ओके ठीक है, तो सबसे पहले अगर गुडविल ऑलरेडी अपियर्ड इन द बुक्स होता है तो जर्नल एंट्री क्या था सर? सर पहले ऑल पार्टनर में डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। करते हैं ये, अभी हम लोगों ने क्लियर किया था ना कि ऑल पार्टनर में क्या करेंगे, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। गुडविल को जो होगा बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, गुडविल अपेयर्ड ऑलरेडी, ये लिखा हम लोगों ने। नरेशन लिखेंगे, बिंग द गुडविल इज रिटेन ऑफ अमॉन्ग ऑल द पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या 3:2:1। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, केस 2। देखो यहां पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, Y retires and on the Y's retirement goodwill is valued। जब Y रिटायर कर रहा है तब वैल्यू कितना है गुडविल का? तब वैल्यू है सर 12 लाख रुपए। मतलब इसमें Y का भी शेयर बनता है क्योंकि Y का भी मेहनत है इसमें। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि Y का शेयर कितना है गुडविल में। फाइंड आउट करते हैं। टोटल गुडविल कितना है? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में Y का शेयर कितना है? ये 2/6। 2/6 मतलब 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का शेयर बनता है Y शेयर इन गुडविल। उसके गुडविल मतलब टोटल गुडविल में Y का शेयर 4 लाख। अब देगा कौन सर? इसे देने के लिए कौन कौन पार्टनर एग्जिस्टिंग बचे हुए हैं? X और Z। किस रेशियो में देंगे सर? गेनिंग रेशियो में देंगे। तो हमारा गेनिंग रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तुम्हें पता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो X का न्यू रेशियो कितना है सर? 3/5। तो 3/5। ओल्ड रेशियो कितना था? 3 जोड़ करके 6। 3/6 कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, 3/30 आ गया। देन Z का गेन कितना है? Z का न्यू रेशियो है 2/5, ओल्ड था 1/6, 7/30। ये है गेनिंग। अब हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे, देन 3:7 ये हो गया गेनिंग रेशियो। अब जब गेनिंग रेशियो हो गया तब अब जर्नल एंट्री क्या होगा? एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर है। तो यहां पे कौन है? X और Z। X कैपिटल ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हमारा काम है कि किस रेशियो में, यहां पे देखना है 3:7 मतलब गेनिंग रेशियो, और गुडविल टोटल कितना होगा? 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए है तो 3:7 में बांटेंगे तो वो होगा 1,20,000 रुपए और 2,80,000 रुपए। कैलकुलेट करके देखना, ये हो गया 7 और 3 के रेशियो में। ठीक है। नरेशन तुम लोगों को पता होगा, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरिंग पार्टनर बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। क्लियर है। बस सर हम लोगों ने रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को तो क्लियर किया, बट डेथ होगा तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, इसी क्वेश्चन को डेथ में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन है। ओके ओके, वाई रिटायर्स के जगह यहां पे हम लोग लिख देते हैं डेथ। डन, यही है। सिर्फ डेथ आ गया, यहां पे डेथ आ गया एज इट इज। जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, डेथ में भी सेम टू सेम वही बनेगा। क्लियर है। कोई दिक्कत सिर्फ एक ही आ जाती है कि डेथ में जब जो पार्टनर चले जाता है बेचारा भगवान जी के पास, तो उसके जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं वो आते हैं उनके हिस्से का पैसे को लेने के लिए। बात समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था तुम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे विथ मी। और हाँ, जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।